200। ये देख सकते हैं 20,200 तनख्वाह मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब, आप ऐलानात तो सादिर फरमाते हैं, मगर आपकी ऐलानात जो है वो यहाँ रद्दी की टोकरी में फेंक रही है यहाँ की जालिम इंतज़ामिया। ये देख सकते हैं मज़दूर को उसका हक़ नहीं मिल रहा है, ये प्रूफ के तौर पे दिखा रहे हैं। जी वकील साहब, ये फरमाइए, अब इनको जो हुकूमती ऐलानात के मुताबिक जो है तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, उस मुतल्लिक भी कोई पिटीशन दायर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये प्राइम मिनिस्टर के जो ऐलानात हैं उसके वायलेशन कर रहे हैं, और अगर उसके वायलेशन कर रहे हैं तो ये फिर फैक्ट्री चलाने के, कम चलने के अहल ही नहीं है। पाक मज़दूर इत्तेहाद तंजीम किस किस के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करने जा रही है? हम तो जो इसकी इंतज़ामिया है और जो इसका मालिक है, इन सब को पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के इनकी हाई कोर्ट में, लेबर कोर्ट में इनकी पिटीशन दायर कर देंगे। और इनको ये इनको याद रखना चाहिए कि ये जो है, ये जो कर रहे हैं ये इसे भुगतेंगे। लिखा हुआ है इसमें हाउस रेंट और यूटिलिटी बराए नाम शो करते हैं, पर अभी तक किसी वर्कर को मिल नहीं रही अच्छा, है। ये देखें हुकूमती इदारों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। अगर मेरे कैमरामैन इसको जूम करके दिखा सके, इसमें जो है हाउस रेंट यूटिलिटी भी शामिल की गई है। ये यकीनन FBR और दीगर जो कंसर्न मुतल्लिका इदारे हैं उन तक दिखाते होंगे ये, और दे कुछ नहीं रहे। हाँ जी, कोई यूटिलिटी चीज़ मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं, हाउस रेंट मिल रहा है? तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं। हाउस रेंट मिल रहा है? नहीं मिल कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है, खाली बस तनख्वाह। सर, इस स्लिप को आप चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। ये बोगस चीज़ें बना के जो है अपना जो है वो जो मतलब महकमों को अंधेरे में रखते हैं, और ये बिल्कुल अगर किसी को नहीं मिल रही है और ये बोगस काम कर रहे हैं तो फिर ये इनके लिए आज़ाद बन जाएगा। 14-15 लॉयर्स जो कि इनकी दाद रसी के लिए तैयार हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, इसके कुछ चार्जेस लेंगे आप? कोई चार्जिंग नहीं है हमारा। केस लड़ने की कुछ चार्जेस लेंगे? कोई चार्जिंग नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे मजदूर भाइयों। पहले बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक मजदूर जिंदाबाद। दोस्तों, मैंने आपकी जो जुर्रत देखी है, मुझे खुदा की कसम यकीन लग रहा है कि आपका कंपनी बंद। इंशाल्लाह हम जो पिटीशन वो दाखिल करेंगे, इनको बताएंगे मजदूर क्या होता है। अच्छा सर, ये बताइए, जबरी बरतरफियाँ हो रही हैं और लेबर कोर्ट भी हैं, हुकूमती इदारे भी हैं, वो बजाय इनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के आते हैं, आके अंदर से लिफाफा लेकर चले जाते हैं, तो इनको उस हिसाब से तनख्वाहें दे रहे हैं। आपको तनख्वाह मिल रही है हुकूमती ऐलान के मुताबिक? हुकूमती ऐलान के मुताबिक बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जो तनख्वाह मिल रही है 20,200 रुपये हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो भी जो है ना ऐसा दे रहा है कि 12 घंटे ड्यूटी ले रहा है, और जो कानूनी मुताबिक जो टारगेट है उससे ज़्यादा काम लिया जाता है, और जितना तनख्वाह है वो तनख्वाह काम कर रहा हूँ। और अभी मौके 10 सालों से आपको 20,000 तनख्वाह दी जा रही है? 10 साल से 20,000 नहीं मिल रही है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक तनख्वाह मिल रही है? नहीं, हुकूमती ऐलान की मुताबिक तो नहीं मिल रही है। 20,200 रुपये तनख्वाह में रेट है। कितनी तनख्वाह है? 20,200। आपको हुकूमती ऐलान के मुताबिक तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। 20,000 मिल रहा है। अच्छा, हुकूमती ऐलान के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई, आपको? 20,200। 20,000। हुकूमती ऐलान के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिल रही? हुकूमती ऐलान के मुताबिक नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रही। आपको? 20,200 तनख्वाह मिल रहा है। 20,200 तनख्वाह। आपको? 20,200। आपको? 20,200। आपको? 20,000। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा शख्स हो जिसको हुकूमती ऐलान के मुताबिक तनख्वाह मिल रही हो? फिर से कहें। नहीं मिल रही है। जबरी बरतरफी के बारे में कानून क्या कहता है? जबरी बरतरफी किसी कानून में है ही नहीं है। ये जबरी बरतरफी का मतलब यह है कि वो खुदकशी कर रहे हैं। जबरी बरतरफी का कानून कहीं भी नहीं है। 3 माह के बाद हर मज़दूर जो है वो पक्का कंसिडर किया जाता है, उसके एक लेबर के लॉ के मुताबिक उसके हुकूक बन जाते हैं। उसके लिए ओल्ड एज बेनिफिट का एक महकमा है, उसमें उसका अंदराज हो जाता है। जो वो 60 साल की उम्र तक पहुँचता है तो वो वहाँ से उसको पेंशन बाकायदा मिलती है। इस वक्त सिविल सोसाइटी बराए इंसानी हकूक़ की तंजीम के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, उनसे जानें, क्योंकि वो भी इस तरह के मज़लूम लोगों के लिए सरशार रहते हैं, उनका भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ारूक रफ़ीक साहब से भी जानेंगे सिविल सोसाइटी इदारा बराए इंसानी हकूक़ इस सिलसिले में क्या कर सकती है। जी सर।
ऑफर जारी थे कि भाई आप लोग ये 3 बंदे या 5 बंदे जो इनको लीड कर रहे हैं, जिसमें आबिद, अरसला और वसीम के नाम सर फहरस्त थे, कि आप लोगों को हम 7-7 लाख 8 लाख 10 तक 13 तक बात आ गई है कि आप लोगों को पैसे दे के आप लोग खामोश होकर इस एहतजाज को ख़त्म करो। पर जब हमने बोला कि ये सिर्फ हमारी और हमारे बच्चों की बात नहीं है, ये बात 2-2.5 साल से चल रही है और आगे भी हम पैसों लेके अपने ज़मीर को ग़ुलाम नहीं बना सकते, ग़ुलाम की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इन बच्चों के साथ हो, इन भाइयों के साथ हो और इन अपने मज़दूरों के साथ शाना बशाना खड़े, न पैसों से बेचने वाले, ना आपके हथकंडों से झुकने वाले लोग हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। देख सकते हैं नाज़रीन, एक मज़दूर ज़रूर है मगर ज़मीर फ़रोश नहीं है। ये बहस इंतज़ामिया को समझ में आना चाहिए कि मज़दूर हमेशा कभी नहीं बिका है। जब जब हुकूमत को, जब जब हमारी रियासत को ज़रूरत पड़ी है, यही मज़दूर ने जो है खून पसीना एक करके आगे बढ़कर मुल्क की सालमियत के लिए काम किया है और आज भी कर रहा है। मेरा भी दिल कर रहा है, यकीन जाने ऐसों को कंपनी में मैनेजमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे जो है एडमिन में होने चाहिए ताकि क्या है गरीब मजदूर की दादरसी कर सके। सिविल सोसाइटी ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ को बुलंद किया और हमेशा करती रहेगी। और मज़दूर तो वैसे भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है। आप ये बताइए, आप कोई पिटिशन दायर होगी फैक्ट्री की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़? बिल्कुल होगी और इनको करारे वाकई सज़ा भी मिलेगी और इनको या फैक्ट्री बंद करके घर बैठना पड़ेगा या ये इन मज़दूरों के हक़ देंगे। अगर हक़ नहीं देंगे तो ये फैक्ट्री बंद करके घर बैठ जाएं, क्योंकि फैक्ट्री तो मज़दूर चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ डेनम क्लॉथिंग, जहाँ मज़दूर 15 रोज़ से सरापा एहतजाज है। आज 14 दिन गुजर चुके हैं और इस वक्त मज़दूर जो है वो रुल रहा है। एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब बेरोज़गारी, तीसरी जानिब ज़बरदस्ती बरतरफ़ी जो कि जारी है। 14 दिन गुजरने के बावजूद भी लेबर कोर्ट को टस से मस नहीं हो रहा है। ना ये जालिम इंतज़ामिया जो अंदर बैठी हुई है, जिनके बच्चे भी होंगे, जिन ख़वातीन भी होंगी, जो कि क्या है माँ बाप भी बने हुए होंगे ये, और ये भी उन्हीं में से एक है। इंसान हैं, खाना खाते हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके चूल्हे ठंडे करके खुद अंदर मज़े ले रहे हैं। ये इंतज़ामिया को बावर कराने के लिए आज पाक लेबर इत्तेहाद के नाम पे एक तंजीम है जो कि बहुत फ़ाल है और उसके सरबराहान आ चुके हैं इस वक्त। आइए उनसे जानते हैं कि पाक मज़दूर जो इत्तेहाद इन बेबस मज़दूरों के लिए क्या कर सकता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको ये यकीनन वेलकम किया इन्होंने, जिस तरह से बेचारे 14 दिनों से सरापा एहतजाज है अपने हकूक़ के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आज 14 दिन से भूखे प्यासे और सब अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पे अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और वो लोग जो अपना हकूक़ छीनना जानते हैं वो छीन के रहते हैं और हकूक़ मांगे जाते हैं, हकूक़ मांगे जाते हैं, जबरी छीने जाते हैं और भीख मांगी जाती है। इन सब की आप इनके गर्दन तक हाथ ले जाएं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके हकूक़ हैं और अल्लाह ने भी आपको इनसे कम नहीं बनाया। आप इनके भी इतनी सलाहियतें जितनी आपकी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये इन अदारों ने ये इस मुल्क को क्या तबाह करना चाह रहे हैं। बताइए, ये जितने मज़दूर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं अपने हकूक़ के लिए, क्या ये बहाल होंगे? ये बहाल भी होंगे और इनको तनख्वाह भी मिलेगी जितने जो इनको। और ये अभी मेरे ख्याल से आपने सुना भी होगा, हो भी चुका है। ये 5000 मज़दूर जो निकाले थे उन्होंने, उनको तनख्वाह भी मिली है और उनको दोबारा रखा भी है। ये आपकी मरहूम मिन्नत हुआ सर? ये साथी थे आपने, सुप्रीम कोर्ट से अभी ऑर्डर हुआ था। 5000 मज़दूर निकाला था और 5 मज़दूर जब वो बहाल हुए तो उनके पुराने बेनिफिट्स मिले सारे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। इस वक्त सिविल सोसाइटी बराए इंसानी हकूक़ की तंजीम के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन उनसे जानें, क्योंकि वो भी इस तरह के मज़लूम लोगों के लिए सरशार रहते हैं। उनका भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ारूक रफ़ीक साहब से भी जानेंगे सिविल सोसाइटी इदारा बराए इंसानी हकूक़ इस सिलसिले में क्या कर सकती है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सिविल सोसाइटी ने हमेशा मज़लूमों की आवाज़ को बुलंद किया और हमेशा करती रहेगी। और मज़दूर तो वैसे भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है। आज ही अगर मिल मालकान इनको जबरी बरतरफ कर देते हैं तो क्या ये इंडस्ट्रियाँ चला लेंगे बगैर मज़दूर के?
यकीनन नहीं होगा। इनके बंगले जो एसी चल रहा है ये इनके खून पसीने, जो मज़दूरों का पसीना है उसके ऊपर ये इनका चल रहा है। तो वकील साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि इनको जो है इनके ख़िलाफ़ पटिशन हम दाखिल करेंगे और सिविल सोसाइटी हम वक्त मज़दूरों के साथ है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और उठाती रहेगी। तो लिहाजा मैं मुल्तमिस हूँ मिल मालकान से कि वो लोग इसके ऊपर है ना तवज्जो दें और मज़दूरों का जो हक़ है उनका हक़ अदा करें, उनको जो है जबरी बरतरफ ना करें, उनको बहाल करें और उनके जो वाजिबात हैं वो उनको अदा करें। GM की पॉलिसी जबरी बरतरफिया। अच्छा जी, इस वक्त पाक मजदूर इत्तेहाद के चेयरमैन नूरुल इस्लाम साहब भी यहाँ पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे मज़दूर भाइयों, पहले बोले पाकिस्तान पाक मज़दूर। दोस्तों, मैंने आपकी जो जुर्रत देखी है, मुझे खुदा की कसम यकीन लग रहा है कि आपका कंपनी बंद। इंशाल्लाह हम जो पेटिशन वो दाखिल करेंगे, इनको बताएंगे मज़दूर क्या होता है। मज़दूर का बेटा हूँ और मज़दूर के लिए लड़ूंगा। बेबस हूँ, बेबसा के लिए लड़ूंगा। मेरा सिर्फ मैंने ये जो है ना अपने सरदार साहब के हैसियत से आज जो है मरकज़ में हमने ये बात उठा कि आप 8 दिन नहीं 14 दिन से यहाँ भूखा प्यासा बैठे हो, लेकिन आप अकेला ना समझे। पाक मजदूर इत्तेहाद और ये पूरे 200 वकलों का टीम आपके साथ शाना बशाना लड़ेंगे इंशाल्लाह। हाई कोर्ट नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े बेलौस इंशाल्लाह हम जाएंगे। हम जाने की सलाहियत रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपकी बात पहुंचाएंगे। शुक्रिया जी भैया, बताइए कब से आप यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं? वाई साहब कराची का और साथ वो कला का जो टीम आया है, बाकी जितने भी चेयरमैन है सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते कि इंशाल्लाह ये इन मज़लूमों की आवाज़ पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा के इनको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, टोटल कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको जबरी निकाला गया है? टोटल सर यहाँ पे 123 बंदे सरापा एहतजाज कर रहे हैं पहले दिन से और यहाँ पे बैठे हुए, और इन 123 बंदों को निकाल दिया गया। बाकी जो उनके हमदर्दी में लोग बैठे हुए उनके साथ हमदर्दी कर रहे वो अलग है, लेकिन जिस यूनिट से मेगा यूनिट से डायनम क्लोथिंग कंपनी से 123 बंदों को फैला लो जबरी। वजूहत क्या बता रही है इंतज़ामिया? वजूहत तो ये सर कि यहाँ पे ये पहले दिन नहीं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए। हमारे पास उनका पूरा डेटा मौजूद है। आप लोगों को में तो है मीजर, लेकिन अपनी नहीं लफ्ज़ तारिक नाम का वो कानून को और इस कंपनी के रोज़ रेगुलेशन को एक कागज़ का टुकड़ा बोलकर और पुराने बंदों को कचरा बोलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और पुराने बंदों को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि उनको जो है मराहत देनी पड़ती है, यही वजह है? बिल्कुल सर, मसला यही भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें जो लगा है GM के मातिख्त एक नया टीम आ चुका है GI का, तो वो कह रहे कि वो नई टीम को जगह दे के पुराने बंदों को फारिग करेंगे। यही पुराने बंदे यहाँ पे पसीना खून पसीना निकाल के जिसने मेहनत किया, कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी, हम 5 साल के, मेरा खुद के 5 साल, और इन बंदों में बैठे हुए 11-11 साल के करियर के बंदे हमारे साथ मौजूद है। इंतज़ामिया है वो बाहर आके आप लोगों की दादरसी की हो कि भाई आप एहतजाज ख़त्म करें, हम आपके जो भी जायज़ मुतालिबात है वो पूरा करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं? इसमें यहाँ तक तो हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जिन वर्करों को अंदर आने देते उनको अंदर लेके आएंगे, बाकी जो वर्कर है उनको बगैर शुकास नोटिस के हम बोलते भाई आप शुकास नोटिस 3 दिन के लिए जारी किया जाता है। कंपनी ला के मुताबिक अगर आपने किसी को शुकास नोटिस जारी करके रोका है तो उनको आप बरतरफ कर दो, नहीं तो 123 बंदों को बहाल किया जाए, टास्क के बंद कर दिए। मैटर को दरमियान में लाते हुए कि उनको उठा देंगे, ये करेंगे। जब इन सारों बातों से नहीं हुआ, निशान आप लोग अभी भी देख रहे हैं, ये रोडों पे, ये सर रोडों पे बंदे, इन सारों को पता है। हम गए थे मुज़ाकिरात के लिए, 2-3 बंदे उधर सदर में मिले थे, फिर उनसे उठ के जब हम बसों में चढ़ रहे थे तो इन लोगों के बंदे आए और उन्होंने मार पीट करके ये बोला, गोली दिखा, तो ये चेक चुगली आप लोगों के सीने के अंदर होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई और यहाँ पर आकर जो मैंने देखा कि सारे मज़दूर इकट्ठा हैं और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उनको यह पता है कि इकट्ठे होने से, इज्तिमाइयत से ही सब मसले हल होते हैं। और कुरान में भी एक ही बात का जिक्र है, हुकूक अल्लाह हुकूकुल इबाद। क्या ये मज़दूर की, ये इस कंपनी की इंतज़ामिया को नहीं पता कि हुकूकुल इबाद क्या होते हैं? अगर उनको हुकूकुल इबाद का नहीं पता तो इस फैक्ट्री को चलने का यहाँ पर कोई हक़ नहीं होना चाहिए। और
दूसरी बात, कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अगर मजदूर के साथ आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन भी आप इस बात के गवाह होंगे, आप सब लोग इस बात के गवाह होंगे, और आपको पता होगा कि ये उस कटहरे में होंगे जहाँ पर रसूलुल्लाह की सुन्नत भी इनको काबिल कबूल नहीं होगी, और आप उस कटहरे में होंगे जहाँ रसूलुल्लाह का साथ आपको होगा। प्यारे मजदूरों, मुझे खुशी है इस बात की कि आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि हकूक लेने से, हकूक छीनने से मिलते हैं, हकूक घर में बैठने से नहीं मिलते। अगर आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि अगर हकूक छीन सकते हो, और आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि हकूक ले सकते हो, तो फिर अपने घरों में बैठ जाना। लेकिन जब यहाँ इकट्ठे हो गए हो तो अपने हकूक को ले बगैर मत जाना। ये देख सकते हैं 20,200 तनख्वाह मिल रही है वज़ीर आज़म साहब। आप ऐलानात तो सादिर फरमाते हैं, मगर आपकी ऐलानात जो है वो यहाँ रद्दी की टोकरी में फेंक रही है यहाँ की जालिम इंतज़ामिया। ये देख सकते हैं मज़दूर को उसका हक़ नहीं मिल रहा है, ये प्रूफ के तौर पे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के ऐलानात को नहीं मान रहे हैं कि ये किसी हुकूमती ऐलान को नहीं मान रहे, और अगर वो ऐलान को नहीं मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये वायलेशन कर रहे हैं, ये कानून की वायलेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म नहीं मान रहे हैं, तो इनको क्या हक़ बनता है कि ये अरबों रुपये करोड़ों रुपये कमाएं इस फैक्ट्री से। अच्छा सर, ये बताइए, अब अल्लाह न करे इनके ऊपर कोई पुलिस की जानिब से चढ़ाई होती है तो उसको किस तरह से आप जो है कानून के कटहरे में लाएंगे? ऐसे कोई बात नहीं है, इन पर पुलिस से चढ़ाई नहीं कर सकती है, इनमें जायज़ हुकूक के लिए बैठे हुए हैं और ये इनका हक़ है। और पुलिस जो है वो डाकुओं के लिए है, चोरों के लिए है, डकैतों के लिए है, वो मज़दूरों के लिए नहीं है, जो अपना हक़ मांगे उसके लिए नहीं है। अगर पुलिस को चढ़ाई करती है तो पाक मजदूर इत्तेहाद के आप माशाल्लाह से लॉयर हैं, आप क्या करेंगे उसके ख़िलाफ़? हम उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन अब करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन ये है कि किसी आम शहरी को कोई पुलिस, कोई आला अफसर जो है वो उसकी आज़ादी से महरूम नहीं कर सकता, ये उनका अपना हक़ है, ये मज़दूरों का अपना हक़ है। जब ये कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, 14 दिन से ये लोग पुरअमन तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि इलीगल हो, गैर कानूनी हो, तो किसी पुलिस का, किसी एजेंसी का, किसी भी किस्म के अदारे का ये हक़ नहीं बनता कि वो इनको इनके पुरअमन एहतजाज को आगे उसको डिस्टर्ब करे। तरह से गुमराह किया जा रहा है। अगर मेरे कैमरामैन इसको जूम करके दिखा सके, इसमें जो है हाउस रेंट और दीगर क्या क्या है, हाँ यूटिलिटी भी शामिल की गई है। ये यकीनन एफबीआर और दीगर जो कंसर्न मुतल्लिक़ इदारे हैं उन तक दिखाते होंगे ये, और दे कुछ नहीं रहे। हाँ जी, कोई यूटिलिटी चीज़ मिल रही है आपको? हाउस रेंट मिल रहा है? तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं। हाउस रेंट मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, खाली बस तनख्वाह। सर, इस स्लिप को आप चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। ये बोगस चीज़ें बना के जो है अपना जो है वो जो मतलब महकमों को अंधेरे में रखते हैं, और ये बिल्कुल अगर किसी को नहीं मिल रही है और ये बोगस काम कर रहे हैं तो फिर ये इनके लिए आज़ाद बन। इस उम्मीद के साथ कि आप ये जो लॉयर साहिबान हैं, 14-15 लॉयर्स जो कि इनकी दादरसी के लिए तैयार हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, इसकी कुछ चार्जेस लेंगे आप? कोई चार्जिंग नहीं है हमारा, ये केस लड़ने की कुछ चार्जेस लेंगे? कोई चार्जिंग नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इनका केस लड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। पहला पिटीशन हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं होती है, इनको इंसाफ नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए क्या है वकला साहिबान तैयार बैठे हुए। इन मज़दूरों की दादरसी हो, इस जालिम इंतज़ामिया को लगाम मिलना चाहिए ताकि इनका जो खून पसीने का हलाल का पैसा खा के अपने लिए एयर कंडीशन माहौल बनाते हैं, अपने बच्चों को बड़े महंगे तरीन स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और मज़दूर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ने का लायक नहीं है, क्योंकि 14 दिनों से जो मज़दूर इस वक्त सरापा एहतजाज हों वो उनका चूल्हा कैसा जल सकता है, उनकी कफ़ालत कैसे हो सकती है बच्चों की, ये सोचना होगा मुतल्लिका इदारों को। जिस तरह से पाक मज़दूर इत्तेहाद तंजीम नामी कोई तंजीम यहाँ पर आई है, ऑन द ग्राउंड है इस वक्त, आपने उनके मौक़िफ़ सुने, इसी तरह दीगर तंजीमों को भी यहाँ आना होगा, इनकी दादरसी करनी होगी। और इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।